राम 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 भाइयों, जुड़ो एक बस सारे भाई। जय जवान जय किसान। और ये जो गौ तस्कर है, ये हिंदुत्व के ठेकेदार, ये जो पाखंडवादी और गाय के नाम पे व्यापार करने वाले अगर ये जुड़ रहे हो तो ये भाग जाइयो। फिर कभी ये कहूँ इनको कहूँ, फिर इन बुरा लगे। कुछ पोस्ट भी दिखाऊंगा जो कई दिन तक चल रही है वो चीजें भी। और जितने मेरे मेवात के साथी भी आसपास के और जितने भी साथी जुड़ रहे हैं, या उन कुत्तों तक जानी चाहिए वीडियो, सब जगह उन तक जानी चाहिए। मैं कुछ आपने दिखाऊंगा जो ये कह रहे थे दंगे किसने करवाए, ये कर पहले तो मैं सब भाइयों ने कहूँ भाई शांति बनाए रखनी है। यो जो हिंदुत्व के नाम पर जो बजरंग दल है और ये जो पाखंड फैलाने लग रहे हैं, इससे दूर बचना, क्योंकि ये जब भी इलेक्शन आते हैं ये लोग ऐसे ही करते हैं। और कुछ ये बड़वे हैं जैसे आपने बेराया होगा। और एक यो जिसको ये हिंदू रक्षक मान रहे थे, जो सबसे बड़ा बड़वा आदमी है, ये है मोनू मानेसर। दंगा कराने में, आपसी भाईचारा खराब करने में इसका सबसे बड़ा हाथ है। ये देखो, जब इसके ऊपर 302 के मुकदमे लगा रखे हैं और 302 के मुकदमे लगाने के बाद इसके अरेस्ट वारंट कर रखे। राजस्थान से इसको पकड़ने आए जब राजस्थान पुलिस, इसको पुलिस के साथ बदतमीजी करके कुछ लोगों ने इसको छुटवा दिया। ये वहां से जब आया इसको पकड़ने, क्या इसने ऐसा करना चाहिए था वहां? ये देखो, सभी चैनलों पे उसके इंटरव्यू चला रखे हैं। क्या पुलिस प्रशासन कहाँ था? कुछ अधिकारियों की सरकार की मिली भगत है। पुलिस प्रशासन कहाँ था जब वो ऐसे भड़काऊ भाषण देने लग रहा था? एक वो बिट्टू बजरंगी और सुअर की औलाद, उसकी शक्ल देखी है तुम लोगों ने? कैसी है वो? कैसे भड़काने लग रहा है कि यार मेवात में देखो इतना ऐसा माहौल चल रहा है। वहां पे यात्रा हमेशा निकाली जाती है। कभी आज तक किसी यात्रा में किसी के साथ गलत नहीं हुआ। आज तक किसी यात्रा में पथराव हुआ है, कुछ हुआ? ये देखो, वहां पे चैलेंज किया गया। पहले जिन भाइयों को नहीं पता उनको बता दूं, पहले वहां चैलेंज किया गया मेवात वालों को। बिट्टू बजरंगी ने क्या क्या तक कह रखी, उसकी वीडियो आपने देखी होगी। उस सुअर की शक्ल से सुअर लगता हो। वो क्या कहने लग रहा था? मेवातियों, तुम्हारा दामाद आने लग रहा है, थारा जीजा आने लग रहा है। अगर जीजा जाएगा तो भाई सेवा पानी तो करनी पड़ेगी। मेवात वाले भाई, आप बधाई के पात्र हो। आपने इस दंगे की साजिश को नाकाम किया और ऐसे कुत्तों का इलाज किया। उसके बाद देखो, उसने ये कहा मोनू मानेसर की हर चैनल पे वीडियो। क्या चैनल पे बैठा उसको अरेस्ट नहीं कर सकते जब उसको पता ये बार बार दंगे करवाने लग रहा है? और 2 मुस्लिम भाइयों को जला दिया गाड़ी में। उसके आरोप उसके ऊपर है। क्या उसको पुलिस पकड़ने की बजाय उसको इंटरव्यू कराएगी? खुलेआम ये कहने लग रहा है मैं इस यात्रा में शामिल रहूंगा और मुल्लों को देख लेंगे, मुल्लों को ये कर देंगे, मुल्लों का इलाज कर देंगे। ये कौन सा तरीका था भाई ये बोलने का? दंगा कराने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। और उसके बाद लगातार क्या चला इन लोगों ने, पूरी जगह क्या चला, मैं कुछ वीडियो दिखाऊंगा आपको। जिन भाइयों को नहीं पता था, जिनको सच्चाई नहीं पता, जो ये कहने लग रहे थे वहां तो भाई तू तो हिंदुओं के खिलाफ बोल रहा है। पहली बात तो भाई हम हिंदू नहीं है, जितने हम जाट हैं हिंदू नहीं है। अब की बार बैठ के आराम से देखेंगे, क्योंकि हिंदुत्व वाला काम तो हमारे साथ छोड़ा नहीं। जब 2016 का जाट आंदोलन हुआ, 2016 का जाट आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में इस हिंदुओं की सरकार ने हमारे 30 भाइयों पे गोली चलाई, हमारे को जेल में डाला। 2149 FIR दर्ज की गई, उसमें जेल में डाला। मैं खुद, मेरे ऊपर देशद्रोह के केस लगाए। मैं खुद 2.25 साल जेल में रहा हूं जाट आंदोलन में। और ऐसे हमारे पता नहीं कितने भाई हैं जिनको ताउम्र तक की सजा हो रखी है। उस टाइम हमारे पास हिंदुओं की सरकार ने हमारे को उपद्रवी कहा, बलात्कारी कहा। जाटों को क्या कहा? बलात्कारी, उपद्रवी, आतंकवादी कहा। इतना जलील किया गया। उस टाइम ये हिंदू परिषद वाले कुत्ते और ये बजरंग दल वाले क्या बोलते थे? जाटों को का इलाज कर दो, इन्होंने ऐसा कर दिया, गाड़ियों को जला दिया, प्रदेश को जला दिया। ये सबसे ज्यादा उछलने वाले लोग थे। इन कुत्तों ने सबसे ज्यादा बोला, सबसे ज्यादा विरोध अगर हमारा जाट आंदोलन में किसे हुआ, 36 बिरादरी हमारे साथ थी। किसने किया? 36 बिरादरी का सहयोग था उसमें। कोई ऐसी बिरादरी नहीं थी जिसने सहयोग नहीं किया। उसमें इस कुत्ते ने क्या क्या, हिंदू परिषद और बजरंग दल और ये 1-2 हैं जो देश के अंदर गंद फैलाते हैं। श्री राम करके जो तिलक लगा के, ये भगवाधारी नहीं है, ये बढ़वाधारी है। बढ़वे लोग हैं जिन्होंने देश के अंदर जात पात के नाम पे, धर्म के नाम पे दंगे कराने का ठेका ले रखा है। कहीं गऊ के नाम पे, कभी किसी चीज के नाम पे, कभी किसी चीज के नाम पे। उसके बाद किसान आंदोलन हुआ। किसान आंदोलन में क्या कहा? ये तो खालिस्तानी है,
ये तो देशद्रोही है, इनको तो लाठी मार के निकालो देश से, इनको तो बाहर भगा दो, ये खालिस्तानी है, ये तो जाटों का आंदोलन है। उसमें 36 बिरादरी का सहयोग था, उस आंदोलन में सबने हमारा साथ दिया, किसानों का साथ दिया, सब किसानों का आंदोलन था उस टाइम पे। ये बजरंग दल और ये हिंदू परिषद वाले कुत्ते ये हाथों में तलवार ले लेके कहते थे रोड खुलवाने चलेंगे, इनको बॉर्डरों से हटाओ, इनको ये करो। इन्होंने देश की ऐसी तैसी कर दी। उस टाइम पे इन्होंने कितना जलील किया, उस टाइम पे इन्होंने किसानों के बारे में इतना गंदा बोला। बॉर्डरों पे, गाजीपुर बॉर्डर पे जब हमारे टिकैत जी रोने लग रहे थे, इनकी वजह से रोए थे, इनकी वजह से ये रात को बॉर्डर खाली करवाने गए थे, वहां पे हमारे किसानों के साथ इन्होंने रात को बदतमीजी की। टिकैत साहब इनकी वजह से रोए। तब भी ये थे हिंदू परिषद बजरंग दल वाले, ये कुत्ते थे जो ये गंद फैलाते हैं तिलक लगा के। उसके बाद जब खिलाड़ियों का आंदोलन हुआ तो ये ब्रजभूषण जो एक बलात्कारी के साथ लग गए, ब्रजभूषण के साथ लगे। जितने भाई जुड़ रहे हैं उन कुत्तों तक जानी चाहिए यह वीडियो। हाँ, ये एक दो लिखने लग रहा है तू धर्म परिवर्तन कर रहे, इनको बताऊंगा, इनका सबका इलाज सबको बताऊंगा किसको धर्म परिवर्तन करना किसको नहीं। उसके बाद जब हमारा खिलाड़ियों का आंदोलन हुआ, खिलाड़ियों में हर बिरादरी की बहन बेटी थी, वो बहन बेटियों की लड़ाई थी। उसमें पूरा हरियाणा, यूपी, आसपास के सब स्टेट उसमें थे। उस टाइम इन लोगों ने क्या कहा, ब्रजभूषण का साथ देने लग गए हैं कि हम क्या कहे 5 लाख संत आएंगे, हम इनको देख लेंगे, संतों की मीटिंग होगी, संतों ने एक याद आया अयोध्या में इकट्ठे होंगे, इनका बहिष्कार करेंगे। वो आगे अपनी मेवात से चप्पल ले जाओ तुम्हें। और क्या बोला, बोला इनको तो जाटों को निकाल दो, देश से निकाल दो, ये तो जाति विशेष के लोग हैं, हम लेके आएंगे विदेशों से मेडल। तुम विदेश से मेडल लेके आओगे, मेवात में चप्पल छोड़े हुए तो लिया हो तुम्हें, मेवात में चप्पल रहेगी वो लियाओ। अरे भाई मैं तो मेवात वाले भैया देखूं भाई, हम तो इन छाती वर्दी मारी, हम तो लिए इन तो छक। जाट किसी धर्म की साजिश की का शिकार अब नहीं होंगे। जाट हमेशा न्याय के साथ लड़ते आए हैं। हम अन्न पैदा करके देने वाले लोग हैं, हम मेडल ला के देने वाले लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं। हमने इन फालतू चीजों से कोई मतलब नहीं है। अन्याय जिसके साथ खड़ा होगा उसके साथ खड़े होंगे, हम फालतू के पाखंडों में बढ़ने वाले लोग नहीं है। ये शर्म ना आती, अपने बाप का नाम ना लिखते पीछे, आगे लिख दिया हिंदू। और फिर क्या कर रहे हैं, एक मोनू मानेसर की हकीकत बताऊं, जितनी भी मेवात के अंदर आसपास जितनी भी तस्करी हुई, क्या करता है, 10-10 गाड़ियां रखता है, गाय सप्लाई करता है। सप्लाई करने के बाद एक गाड़ी पकड़वा देता है, मीडिया में आ जाता है, मैंने तो गाय पकड़ लिया कर दी। सबसे ज्यादा गंद इन लोगों ने फैला रखा है। पुलिस प्रशासन है, सरकार है, सब कुछ करो, अगर कोई गांव को लेके जाने लग रहा है उसको पकड़वाओ, उसको मारना। जो ये मुस्लिम भाई थे, इनको उसमें ट्रक में डाल के उसमें आग लगा दी। भाई कितने बड़े हिंदू रक्षक हो, ये हमारी जरूरत क्यों पड़ेगी। मैं कुछ वीडियो दिखाऊंगा अपने भाई है जो ये ठेकेदार बन रहे, जिनको हकीकत नहीं पता, इनको बताऊंगा। जो ये कहने लग रहे थे भाई तू हिंदुत्व के खिलाफ बोल रहा, मैं हिंदुत्व के खिलाफ नहीं बोल रहा, क्योंकि हम जाट हैं। हम हमेशा अन्याय के, किसी के साथ अन्याय होता है वहां खड़े हो जाते हैं, हमें पता है किसका क्या करना है। और ये बताओ, जो ये लोग नु कहने लग रहे थे भाई यात्रा निकाल रहे थे, हिंदुओं की यात्रा थी, इन्होंने पथराव किया। ये हिंदुओं की यात्रा का फोटो है, देख लो। कौन सा धर्म ये इजाजत देता है। ये पिस्तौल लेके, बंदूक लेके, हाथों में तलवार लेके यात्रा निकाल रहे हैं और ऊपर से बोल रहे थे तुम्हारा जीजा आ गया। ये फोटो देखो, ये मेवात के फोटो हैं जो इस प्रदेश में दंगा कराना चाहती है लोग। ये वीडियो सब जगह शेयर करो, जितने भाई जुड़ रहे हैं। ये देखो एक बार, और भी कुछ फोटो हैं। ये देखो, ये यात्रा की है जिसमें लिख रखा है आज तक चैनल ने 2 गुट आपस में भिड़े। इनके हाथ में तलवार डंडे हैं, तलवार और डंडे दे रखे इन लोगों के हाथ में। ये बताओ, ये कह रहे थे हम शोभा यात्रा निकाल रहे थे वहां से। ये शोभा यात्रा थी इन लोगों की। कौन सा धर्म ऐसा हो गया जिस धर्म में अपनी यात्रा निकालते समय तलवार और बंदूकें लहराई जाती हैं। क्या वहां पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। उसके बाद ये देखो, ये वहीं की फोटो है जो जिन लोगों ने ना गंद फैलाया वहां पे। ये देखो,
और इनकी पोस्ट देखो, फिर ये कहते हो, मैं इन भाइयों को पोस्ट दिखाऊंगा, फिर ये जो ये कहते हैं कि ये देखो क्या क्या लिखने लग रहे हैं। ये सारे के सारे जाट खालिस्तानी हैं, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। देश विदेश से जल्द ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मण भाई मेवात पहुंचे, आपको प्रसादारी की कसम। ये चीजें हैं। और ऐसी ऐसी पता नहीं कितनी पोस्ट डाल रखी हैं, कितना मतलब आपस में भाईचारा खराब। एक ये बिट्टू बजरंगी, ये सुअर जो बार बार चैलेंज करके वहां पे माहौल खराब करने में इसका बहुत बड़ा हाथ था। बार बार कहना तुम्हारा जीजा आ गया, तुम्हारा जीजा। ये नहीं हम किसी का फेवर कर रहे, सच्चाई बताने लग रहे, जिसकी वजह से दंगे होने की, प्रदेश में भाईचारा खत्म होने के उस पे कगार पे आई, इन जैसे कुत्तों की वजह से। ये बताओ, किसी के बच्चे मार रखे हैं, किसी के बच्चे जला दिए, किसी के बच्चे मार दिए, और फिर उन्हीं को चैलेंज देगा तुम्हारे जीत जा रहे हो, उनके घर से बाहर से जाओ, वहां पे तुम हथियार ले रहा हो, तलवार ले रहा हो, धर्म के नाम पे, धर्म की आड़ लेके तुम वहां पे गंद फैलाओ, गाय का नाम लेके गाय का व्यापार करो, गाय की तस्करी करो, फिर हिंदुत्व का चोला पैर का तिलक लगा के हिंदुत्व के ठेकेदार बन जाओ, इस हिंदुत्व का व्यापार कर दो। पूरे दिन ये बात चलती है इनकी। और दिखाऊंगा, और फोटो भी है काफी। इसमें लिख रखा है, हरियाणा के पहलवान किसान और ट्रैक्टर कहां गायब हो गए, वो खापे कहां छिप गई। भाई मैं बता दूं, हमारे पहलवान तो जा रहे हैं तैयारी करने, एशिया की ट्रायल हुई थी, और हमारे किसान है खेतों में, और हमारे ट्रैक्टर है धानों के लिए खेतों में लगे हुए हैं। 2 महीने में फुर्सत नहीं है, जब तक तुम ये संभालो उसके बाद हम देखते हैं। और बताऊंगा, ये पहली बार नहीं है जब हमारे को हिंदू बनाएगा। मुजफ्फरनगर दंगे में हमारे को हिंदू हिंदू करके आपस में मुस्लिमों से लड़ा दिया। बोला, फिर बाद में बोला ये तो नहीं, जाटों और मुस्लिमों की लड़ाई थी, इतने बच्चों को मुकदमे लगवा दिए, जेलों में डाल दिए, केस लग गए। अब जाट को मैं इतनी भोली नहीं रह रही। कुछ लिखते हैं, जाटो आ जाओ, तुम्हारी बुझाओं में दम था, तुम्हारे आसपास ऐसे होने लग रहे हैं, हिंदू तो खतरे में, भाई थारा हिंदू तुम बचा लो। हम जाट हाँ, हम जाति विशेष के लोग हाँ, हाथ जोड़ा धरते हैं, हम खालिस्तानी हाँ, हम देशद्रोही हाँ, हम उपद्रवी हाँ, हमें इस देश का हिस्सा तुम ना मान रहे हमने, तो अपना धर्म आप बचा लो। हमारा काम है मेडल लेके आना है, खेती करना, अपना खेती संभालेंगे। अब की बार मैंने को अपने जाट भाइया दबाई बैठ कर स्वाद ले लो, ये देखेंगे इसने जो खतरे में है, जो खतरे में भाई। अगर न्यू कहा जाट खतरे में, तो जाट खतरे में होते तो हम अपनी लड़ाई लड़ते भाई। अगर कोई कहे तुम हम खतरे में नहीं है भाई, जो खतरे में अपनी लड़ाई लड़ो। जो अपने आप नहीं मान रहा, जो इस देश में दंगे कराना चाहते हैं, भाईचारा खराब करना चाहते हैं, मैं सभी भैया दया को हूं। और भी काफी चीजें हैं। और ये देखो, सबसे बड़ी बात ये कह रहे हैं कि इसमें साजिश नहीं है। मोनू मानेसर और बजरंग, वो क्या था, बिट्टू बजरंगी, और सूर जैसी शकल का वो, और मोनू मानेसर जिसने गौ तस्करी करा है, जो गौओं के नाम पे व्यापार करता है, गौ माता का नाम लेके हिंदुत्व का चोला उड़ के तस्करी करता है, और वहां पे ट्रकों के साथ, ट्रक क्या गायों को भी बेचता है, फिर 1-2 ट्रक पकड़ा देता, 10-20 सप्लाई करके मेवात में आसपास। ये कह देता पकड़ लिया, वीडियो डाल के हिंदुत्व के नाम पे बकवास करना। और काफी चीज और भी हैं, कोई अपने साथ या दिखाऊंगा। और मैं तो सारे भाइया तो जाट भाइया दया कहूं भाई, उड़ता तीर लेने की कति जरूरत नहीं है, तुम छक्के ना होगे। मुजफ्फरनगर कांड देख लिया, सारे अपने भाई अंदर गए, जेलों में गए, और बिरादरी तो समझदार हो रही है। तुम थोड़ा समझो, और बताऊंगा मैं क्यों। जाट आंदोलन में आपा ने 30 भाई खो दिए, सरेआम गोलियां चली, इतने भाइयों जेल में डाल दिया, इतने केस लगे। उसके बाद किसान आंदोलन में देख लिया, हम खालिस्तानी थे, हमारे साथ कैसा व्यवहार किया गया। हमारे 900 किसान शहीद हो गए, सबको सब खालिस्तानी कह गए। ये सब वही लोग थे जो भी हिंदू परिषद और ये करने लग रहे। ये वही लोग थे जो तुम्हारे आंदोलन को, तुम्हारे को खालिस्तानी बोला गया, ये वो थे। समझने की जरूरत है। उसके बाद
खिलाड़ियों को, हमारी बहन बेटियों के बारे में इन्होंने बहुत गलत बोला। ब्रजभूषण के साथ खड़े थे, अब बुला ले उन 5 लाख संतों को जो कह रहे थे 5 लाख संत आएंगे ब्रजभूषण के, उसमें रैली करेंगे। बुला लो, अपनी चप्पल ठा ले जाओ। मैं आता था, मैं 15 रुपये का मेडल बताया करते ना, जिसने हम देंगे तुमने 15 रुपये का मेडल, अगर तुम अपनी चप्पल भी उठा ले जाओ तो। ये चाहते थे, इनको तो अब समझ में आई भाई। 2016 का दंगा करा गया तो जाटों के साथ बहुत गलत कर दिया, समझदार हो गए। अगर उस टाइम ना कराते थे देश का बहुत बड़ा मुद्दा बनने थे जाट, क्योंकि हमारे वाले ने उड़ता तीर लेने की आदत थी। हमारी कौम समझदार होगी, हमने पता लग गया हमारे बच्चों का भविष्य खराब इतना हो गया, इतना केस लग गए, इतने जेलों में डाल दिए। अब कौम समझदार होगी, नहीं तो देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन जाना था अब तक। क्यों इसलिए बन जाता ना था, अगर 2016 में समझदार नहीं होते, ये मारे वाले सारे हिंदू बने पाते, मेवात में दंगे हो जाते, आसपास दिल्ली आसपास के सब स्टेटों में दंगे हो जाते। क्यों? मारे वाले ने उड़ता तीर लेने की आदत थी। अब मारे वाले ने बेरा पट गया कि है कुछ नहीं है भाई, यो बकवास है, भाईचारा खराब करना चाहते हैं कुछ लोग, इनकी वजह से यो सारा नाश होया है। अब यह कौम समझ गई। अब इनको इब सरकार को ये हो रहा है भाई, वो 2016 करके तो तुमने एक स्टेट में घुमा दिया मामला। यो तो अगर तुम ये ना करते तो अब बहुत बड़ा 2024 का मुद्दा बनना था। इन बगैर ये उड़ता तीर को ले कौन है, इन बगैर ये काम होना कौन है। जाटों ने मेवात फिल्म है, मेवात फाइल बनने से पहले, मतलब उसके बनने से पहले उसको फ्लॉप कर दिया। अब जैसे केरला स्टोरी बना दी, कश्मीर फाइल, ऐसे ऐसे भी मेवात फाइल बनाने के चक्करों में थी। जाटों ने उससे पहले उसका कर दिया, वो बैठा दी, वह फिल्म घरा बैठा दी। इनका काम है जिस स्टेट में जाओगे वहां दंगे कराना। कहानी कराए गुजरात पटेल नॉन पटेल, महाराष्ट्र मराठा नॉन मराठा, कश्मीर हिंदू मुस्लिम, हरियाणा में जाट नॉन जाट, जहां भी गए दंगे कराए। बांटने की राजनीति करनी है, धर्म की राजनीति करनी है, इलेक्शन सिर पा रहे हैं। ये देखो, अगर मुस्लिम ऐसा आपको लगता है ये कर देते, क्योंकि ये इसलिए इनको पता था 2024 का इलेक्शन है, और 2024 का इलेक्शन है, इसका क्या होना जाना है, इसलिए सब बच कर रहे। और मैं तो अपने सारे मेवात वाले भैया देखूं भाई, सरकार तुम नौसा होगी, बहुत कुछ वो करेगी। ये जो कुत्ते छोड़ रखे मोनू मानेसर जैसे, जिनको जेल में ना डाल के इन पे खुलेआम मीडिया चैनल पे ये बताओ ना, जिसने 2 मर्डर कर रखे हो, वो इतना बड़ा अपराधी है, वो चैनल पे आके आराम से ये कहता भाई हिंदू तो बचा लो, मैं उस रैली में यात्रा में शामिल रहूंगा, मुल्लो तुम्हारा बटे हुआ गया, तुम्हारा जीजा आ गया, ऐसे ऐसे बयान दे रहा है। क्या उसको गिरफ्तारी नहीं होती थी? ये सरेआम ये छोड़े हुए हैं भाई, छोड़ रखे ना। इतना बड़ा अपराधी मीडिया के सामने इंटरव्यू चल रहा है उसका 1-1 घंटे का, आधा घंटे का, क्या उसको अरेस्ट नहीं कर सकते? लोकेशन करके निकाल के अब तक अरेस्ट नहीं हो सकता, वो छोड़ रखा है। अभी तो बहुत बयान दिलवाएंगे उसे। एक बिट्टू, यो सूर जैसी स्कल का बिट्टू बजरंगी जिसको बोलते हैं, अरे भाई ये इन्होंने बजरंगी भी बेच दिया, इन्होंने राम भी बेच दिया, इसने धर्म का व्यापार कर दिया इन कुत्त्या ने। ये इन्होंने गौ माता का व्यापार कर दिया, इन्होंने किसी का नहीं छोड़ा। और मैं तेनू कहूं, हमने तो जाटो उठता तीर लेने की जरूरत ना है। हमारे दादा बैठे हैं, हमारे दादा पंडित जी बैठे हैं, वह फरसाधारी हिंदुत्व की रक्षा आप कर लेंगे, तुमने क्यों टेंशन लो भाई। हमारे दादा बैठे, बड्डे बैठे, तुम क्यों तीर ले उठता? हमारे दादा आप ले लेंगे, 10 बार पृथ्वी जीत रहे हैं मैं, ठीक से। हमारे दादा बैठे हैं, बड़े ब्राह्मण समाज बैठा है, आप बचा लेंगे हिंदुत्व ने, तुम क्यों दुखी हो रहे हो? अगर सब क्या मैं थमे न तीर लेना, कोई आंदोलन हो जाता मैंने तीर लेना, और फिर बाद में अपने शहीद करवाने, अपने केस लगवाने, बदनामी करनी, देश की लड़ाई लड़ना, ये करना। अरे भाई हम तो देश की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। बॉर्डर पे देखो कितनी शहादत देते हैं। और भाई हमने तो जब भी देश में अन्याय हुआ उसके साथ खड़े हो। ये नहीं हम ये हिंदुत्व का ये धर्म का शिकार हो जाएंगे, नहीं। जिसके साथ अन्याय होगा उसके साथ खड़े हैं, तो वह कोई भी बिरादरी है, कुछ भी है। पूरे दिन गंद फैलाने की जरूरत नहीं है। तो हमारा जाट समाज बहुत समझदार हो गया। मैं तो अपने भैया देखो हूँ, भाई बहुत बढ़िया कर दिया ना, तो भी 10-20 वो कर देते। और एक साजिश और अभी बता दो, अभी क्या और होना है। अभी जितने अधिकारी हैं वो बदले जाएंगे, क्योंकि जब रोहतक में दंगे हुए तो यहाँ का एसपी छुट्टी पे था। अब मेवात का नूह वाला एसपी छुट्टी पे चला गया था पहले। और जब भी ऐसा होया है, अब क्या करेंगे? अभी इन्होंने देख लिया जाट और मुस्लिम तो हुए नहीं, इनसे अलग कोई उड़ता तीर ले कौन है।
दंगे नहीं हो सकते। दंगे भी 2024 का इलेक्शन लड़े तो लड़े कैसे? जाट इसमें आने से बंद कर गए। जाटों बगैर, जाटों को उकसा के, इनको आपस में जाट जाट करके इनको उकसा के ये इनको करवा दो, और किसी जाट के साथ गलत कर दो, फिर ये कहेंगे जाटों के साथ गलत होगा, जाटो चलो ये उड़ता तीर लेंगे, तुम्हारा 2024 का इलेक्शन बन जाएगा। जाट इतने फद्दू तो इब्राहिम बने रहे। इसलिए मैं ये कहूँ, ब्रजभूषण के चेले हो, वो 5,000 जो 5 लाख जो संत थे तुम्हारे पास जो ब्रजभूषण के लिए रैली करे थे, वो अपनी मेवा से चप्पल उठा ले आओ, उन चप्पलों को ही हम तुम्हारा मेडल समझ लेंगे। हम वो 15 रुपए का जो ब्रजभूषण 15 रुपए का मेडल था ना, तो तुम्हारे को देने के लिए बोल रहा था, वो मेडल हम तुम्हारे को दे देंगे। और इससे अलग बात, अब क्या करेंगे, जैसे 2-3 शहीद हुए, उनमें क्या दिखा रहे हो? जाट शहीद हो गया भाई, जाटो चलो तुम्हारा जाट शहीद हो गया। और जो जिसके साथ 1-2 और घटना उसमें दिखा दिया भाई जाट शहीद हो गए, जाटों के साथ ये हो गया। नहीं भाई, वो ड्यूटी पे थे, और उस टाइम पे जो भी हालात बने, हमें बहुत ज्यादा दुख है, हमारा भाई शहीद होया। और अभी तो ये देखना, वहां पे अधिकारी भी जाट लगा देने हैं, एसपी भी जाट लगेगा, SHO भी जाट लगेगा, हमारे जो पुलिस तैनात करेंगे पुलिस वाले भी जाट लगने हैं। और ये भड़काएगा कौन? ये भड़काएंगे वहां से बजरंग दल, हिंदू परिषद वाले भड़काएंगे, मुल्लों को काट देंगे, मुल्लों ये कर देंगे, ये दंगा करवाने की पूरी साजिश रचेंगे। इससे बचना, अपना भाईचारा बनाए रखना। हरियाणा भाईचारे के लिए जाना जाता है, और ये चाहते हैं सब अधिकारियों को वहां लगा दो, और किसी अधिकारी के साथ कुछ घटना हो जाए, फिर गांव ये कह दो आसपास के जाटों के गांव में, भाई जाटों के ऊपर हमला कर दिया, मुसलमानों ने ये कर दिया वो कर दिया, फिर इन जाटों को उकसाओ। ये साजिश होनी है। मैं अपने भाइयों तक हूँ, अपने समाज तक रिक्वेस्ट करूँ, हम यह चीज देख चुके हैं, हम जेल भी काटे हैं, हमने अपना इतना समाज इतना अपना परेशान होता समाज। ये देखो ना, इतनी स्वाभिमानी कौम ने इन मंत्रियों के पैरों में पड़ना पड़ गया था। हमारे बच्चों के केस ले लो, इस सरकार के आगे झुकना पड़ गया था, जो कभी नहीं झुके। जो हमारा इतिहास रहा, दिल्ली तक जितनी बार चढ़ाई की हम जीत के आए, उन लोगों ने इनके आगे झुकना पड़ गया। किस लिए? क्योंकि तुम्हारे बच्चे जेलों में थे। जाट आंदोलन में ऐसे ऐसे मंत्रियों के बाहर जाना पड़ गया था, हमारे बच्चों पे केस वापिस कर लो, इतने भाई हमने शहीद कर लिए। हम नहीं चाहते दोबारा हमारी कौम, हमारे बुजुर्ग किसी के पैरों में पड़े, हमारे बुजुर्ग किसी को जाके कहे हमारे बच्चों के केस उठा दे, हमारे किसी भाई की शहादत हो, हम नहीं चाहते। इसलिए जाट समाज तक हूँ भाई, हम भुगत रहे हैं यह चीज। मैं खुद अपनी पर्सनली बताऊं हूँ भाई, 2.25 साल जेल में रह रहा हूँ, पुलिस रिमांड भी देख रखा है, परिवार के हालात भी देख रखे। जेल में जाने के बाद क्या होता है, अपने भाइयों को खोया है, मैंने अपने सामने उनको गोली लगती देखी है, हमने ऐसे हालात देखे हैं। इसलिए कह रहा हूँ, हम नहीं चाहते हमारी वजह से, किसी भी वजह से, हम ये कह रहा हूँ कि किसी भी कौम को इस दंगों से बचना है, क्योंकि दंगे किसी भी चीज का समाधान नहीं है। दंगे जहाँ पे हुए परिवार बर्बाद होते हैं, राजनीति होती है उनके ऊपर, उस राजनीति से सरकारें बदली जाती है और तुम यूज हो जाओगे। इसलिए कौन से भी भैया रिक्वेस्ट है, और जाट समाज तो भुगत चुका है, 3 बार भुगत लिया तुमने, अब क्या करोगे? अब उड़ता तीर मत लेना। जिसने ये अपना धर्म बचाना है ना, जितने ठेकेदार बन रहे हैं वो अपना खुद बचा लेंगे। हमारी लड़ाई नहीं है धर्म की, अपनी लड़ाई नहीं है। अपनी लड़ाई तो क्या होती है, नस्ल और फसल की लड़ाई होती है। अपना सब ठीक है, ठीक चल रहा है, बैठ के तमाशा देखो, अपना घर तक एंजॉय करो। जिन अपनी चप्पल ठाक लेने, जो करना कर लें, बाकी मेवात वाले भाई संभाल लेंगे, कोई दिक्कत ना है। और हम तो अन्याय के साथ खड़े हैं, जिसके साथ अन्याय होगा उसके साथ खड़े हैं। ये चीज देख लेना, किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे। ये देखो, जाट समाज तो मैंने को अब तो कल लाग जानी चाहिए थी अपने, और बाकी बहुत ज्यादा समझदार हो गए ना। इतनी देर में तुम्हारे उड़ता तीर ले लिया करें। 3 तो इतनी बड़ी घटना है जो इतिहास में दर्ज है, जो आप लोग भूल नहीं सकते। पहली जाट आंदोलन में 30 भाई खोई, 2149 FIR दर्ज हुई, हमारे को जलील किया गया, उपद्रवी, बलात्कारी, देशद्रोही, पता नहीं क्या क्या बोला गया, जेलों में डाला गया। उस टाइम सब कुछ खोया, आपस में बैठा दिया सब, क्योंकि जितने मंत्री थे सभी जाट मंत्री थे, घर बैठा दिए। वो आ रहे तो वो आ रहे, बच्चों पे केस लगे जाटों के लगे, गवाह बने जाट बने, पुलिस रिमांड लिया जाटों ने लिया, जेलों में गए जाट गए, आपस में सब जगह जाटों का विनाश 2016 में किया। उसके बाद किसान आंदोलन में 900 किसान शहीद हुए। मैं ये जाति विशेष की बात नहीं करता कि भाई उसमें सब जाट थे, मैं कहूँ 36 बिरादरी का आंदोलन था, लेकिन 900 किसान शहीद हुए। 900 के 900 में थे, 1-2 को छोड़ के सब किसान जाट और जट थे। कितनी बड़ी सीख थी तुम्हारे लिए, अपना समाज के कहां पे चला गया, कितने मुकदमे लगे, अपने भाई शहीद कर लिए, कितना बड़ा झटका था हमारे समाज के लिए। उसके बाद खिलाड़ियों का आंदोलन हुआ,
आपस में सभी खिलाड़ी आपस में भिड़वा दिए, किस लेवल पर ये राजनीति, गंदी राजनीति लेके गए। और बाद में हमारी बहन बेटियों का जलील किया, ब्रजभूषण जैसे कुत्तों का ये सपोर्ट करने लग रहे थे जो तुम्हारे से सहयोग मांग रहे। हमारे के ये बता दो, जाट आंदोलन में अपने साथ आयो, किसान आंदोलन में साथ आयो, खिलाड़ियों के सब जगह इन्होंने अपने को बदनाम किया। इन लोगों ने, ये परिषद वाले जो बजरंग दल वाले हैं, इन्होंने अपने को बहुत गंदा बोला था। वो चीज याद करनी है तुम लोगों ने, बैठ कर तमाशा देखो, ओका पियो और खेत में अपने खेती संभालो। फालतू उड़ता तीर लेने की जरूरत नहीं है। बाकी मेवात वाले भाई देख लेंगे, भाईचारा बनाए रखो। जय जवान जय किसान।